कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सारण के रिविलगंज में प्रत्येक वर्ष 2 दिवसीय गोदना सिमरिया मेला का आयोजन होता है। आज से यह मेला शुरू हो रहा है और इस मेले में जो सांस्कृतिक छटा दिखती है, जो पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं हैं वो दिखती हैं और साथ साथ जो हमारी परंपरा है वो दिखती है। तमाम लोग दूर दूर से इस मेले में पहुंचते हैं और रात भर यहाँ पर सुबह होने का इंतज़ार करते हैं और रात में यहाँ पे जो जिस तरह से छठ महापर्व में घाट पर आप कोसी भरते हुए देखते होंगे, ठीक उसी तरह से लोग यहाँ कोसी भरते हैं और तमाम जो पारंपरिक जो रीति रिवाज है उसे निभाते हैं। गोदना सिमरिया मेले का अपना महत्व है और ये जो पूरा क्षेत्र है सिमरिया का, गोदना सिमरिया का, उसमें तमाम क्षेत्र में जो लोग आते हैं, पहुँचते हैं, वो यहाँ पर अपने जो धार्मिक अनुष्ठान है उसको करते हैं। और इस पूरे क्षेत्र में किस तरह से क्या महत्व है और क्यों गोदना सिमरिया मेला मनाया जाता है, इसको लेकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और स्थानीय निवासी डॉक्टर बसंत कुमार सिंह हैं। बसंत जी, किस तरह से इस पूरे क्षेत्र में जो ये मेला होता है, जो कई अनादिकाल से होता आ रहा है, क्या महत्व है और इस क्षेत्र की क्या विशेषता है? यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ पर महर्षि गौतम ऋषि और श्रृंगी ऋषि का तपोभूमि है और पौराणिक दृष्टिकोण से और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी धार्मिक मेला तो वर्षों से लग रहा है, कितने पूर्वज के ज़माने से लग रहा है। इस मेला का चर्चा आप रामायण में भी, तुलसीकृत रामायण में भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ महर्षि गौतम ऋषि का तपोभूमि रहा है। श्रृंगी ऋषि ऐसे ऋषि थे जिनका राम जी का जन्म होने का दशरथ जी यहाँ कर जग कराए थे। पहले यहाँ गोदान होता था, इसलिए इसको गोदना सिमरिया नाम पड़ा। इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा पर पहुँचते हैं और आते हैं, अपने आस्था का डुबकी लगाते हैं। काफ़ी संख्या में भीड़ होता है। प्रशासन के तरफ से अभी व्यवस्था अच्छा हो गया है। क्या मतलब ये गोदना और सिमरिया, अगर इसको हम दो शब्द को एक जगह जोड़ते हैं तो ये मेला बनता है, तो गोदना और सिमरिया को किस रूप से आप बताएंगे? गोदना गौतम ऋषि के, महर्षि गौतम ऋषि का तपोभूमि था वहाँ गोदना, तो उसका गोदना हो गया। और श्रृंगी ऋषि का तपोभूमि यहाँ था, इसलिए सिमरिया, तो इसलिए गोदना सिमरिया मेला का नाम पड़ा। तो गोदना सिमरिया मेला है, तो यहाँ जो मेला है उसमें कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लोग बाहर से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो किस तरह से ये जो सांस्कृतिक विरासत है या जो अपनी, उसको एक संजो के रखने में मददगार साबित होता है? देखिए, ये गोदना सिमरिया मेला में काफ़ी दूर दूर से कई जगह से लोग आते हैं और ख़ासकर यूपी से भी लोग आते हैं, गोपालगंज, सिवान, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और लोग कुछ मन्नतें भी रहता है, शादी ब्याह के बाद औरतें आती है, अपना कोसी भरती है यहाँ पर। एक से आंचल पलौंडा का नाच होता है। रात भर लोग सरयू नदी के तट पर रत जगह करते हैं, कीर्तन करते हैं और उसके बाद सुबह अपना स्नान करके पूजा पाठ करके, क्योंकि गौतम ऋषि नगरी जो है, यहाँ मठ और मंदिरों का एक हुजूम है, सैकड़ों मठ मंदिर है। पहले कार्तिक महीना में यहाँ आप देखिएगा तो पहले राजा महाराज, चाहे बेतिया महाराज हो, हथुआ महाराज हो, सब राजाओं द्वारा जितने लोग हैं वो अपना मठ मंदिर बना कर रखे गए और जितने भी श्रद्धालु आते हैं उसी मठ मंदिरों में रात भर अपना सेवन करते हैं और सुबह सतुआ, मूली, इस सब का सेवन करके ही यहाँ से जाते हैं। और लोगों की आस्था कार्तिक पूर्णिमा पर खासकर गोदना सिमरिया मेला पर बहुत है। कुल मिलाकर जो धार्मिक, पौराणिक और जो सांस्कृतिक विरासत है उसको ये मेला संजोए हुए, बहुत संजोए हुए हैं। और खासकर यहाँ के स्थानीय लोगों को भी, अभी तो 96 के बाद ये मेला सरकारी हुआ है, न तो पहले से भी यहाँ के स्थानीय लोग अपने से वॉलंटियर तैयार करके लोगों के सुख सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए काफ़ी संख्या में स्थानीय युवक भी लगे रहते थे। अब तो सरकारी मेला हो गया तो सरकार की तरफ से सुरक्षा का बहुत अच्छा व्यवस्था किया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये जो मेला है गोदना सिमरिया मेला, ये अपने आप में पौराणिक, सांस्कृतिक और जो धार्मिक विरासत है उसको संजो कर रखे हुए है और तमाम जब आप इस मेले में आते हैं तो गंवई संस्कृति जो है भारत की वो देखने को मिलती है। यहाँ बाज़ार लगाए गए हैं, सब्जी से लेकर जो सामान आप जनरल तरीके से खरीदते हैं उन सामानों के बाज़ार लगाए गए हैं और साथ ही जो छठ पूजा में जिस तरह से कोसी भरी जाती है, घाट पर लोग आके कोसी भरते हैं और तमाम लोग, महिलाएं जो हैं वह यहाँ रात भर घाट पे रहती हैं और सुबह में, अहले सुबह जब भगवान भास्कर के दर्शन होते हैं और उस समय पवित्र स्नान होता है और स्नान करने के बाद सभी अपने अपने गंतव्य को रवाना हो जाते हैं। यह मेला अपने आप में बहुत बड़ा है और मेले में तमाम जो लोग यहाँ पहुँचते हैं वे कहीं ना कहीं अपनी जो धार्मिक विचार है उसे प्रदर्शित करते हैं और तमाम लोग जो यहाँ आते हैं उनकी यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है।
यह क्षेत्र रिविलगंज जो है, यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान राम आए थे तो उन्होंने अहिल्या माता का उद्धार किया था। गौतम ऋषि के श्राप से उनकी पत्नी अहिल्या जो पत्थर के रूप में हो गई थी, जब भगवान श्री राम यहाँ पहुँचते हैं, उनके चरण जब उस पत्थर से लगती है तो वो नारी के रूप में आ जाती हैं और अहिल्या उद्धार के नाम से हम इस पूरी घटना को जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों में इसका जिक्र है और यह वही क्षेत्र है, वही रिविलगंज है जहाँ अहिल्या का उद्धार हुआ था। श्रृंगी ऋषि का क्षेत्र है, ये गौतम ऋषि का क्षेत्र है और तमाम जो पौराणिक मान्यताएं हैं उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र है। कोलू कुमार के साथ सुरभित, छपराटुडे.com। विश्वसनीय खबरों की पहचान, छपराटुडे.com, आपका शहर आपके पास।